बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बुक मेलिंग का प्रोसेस वर्किंग पे ना होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का सामना है। ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बुक कोड 9417 का फर्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक से रिलेटेड है, और जब हम कंटेंट्स को देखते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे वो रियल नंबर सिस्टम है। रियल नंबर सिस्टम में हमने बात करनी है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स एन से शो किए जाते हैं। एन फॉर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 और इसी तरतीब से अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर के बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स जी से शो किए जाते हैं, और ये होते हैं 0, +-1, +-2 और इसी तरतीब से कैरी ऑन। डब्ल्यू से शो किए जाते हैं होल नंबर। होल नंबर 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। और उसके बाद क्यू से हम रैशनल नंबर शो करते हैं। रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और वो हैं 1/2, 3, 0 और इसी से रिलेटेड। उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। इरेशनल नंबर्स को आई से शो किया जाता है, और ये सॉल्वेबल नहीं होते, जैसे √2, 2/√3, 1+5 अंडर रूट में। तो ये सॉल्वेबल नहीं है। यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं, अब हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। रियल नंबर को हम 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका कि ये P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसमें Q जो है वो ज़ीरो भी शो किया जाता है। कभी कभी Q ज़ीरो भी होता है, लेकिन जब आप ओवर की फॉर्म में लिखते हैं तो तब Q जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद रैशनल नंबर्स इन जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इट्स मीन कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर्स हमने पहले पढ़ लिए, इंटीजर्स को जी से शो किया जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। such that 4/5 -1/7 etc. दूसरी साइड पे इरेशनल नंबर पे जब हम बात करें हैं, तो इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स which cannot be written in the form of P/Q। यानी कि Q यहाँ पे अब रियल नंबर्स नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी इरेशनल नंबर्स लगेगा जो सॉल्वेबल नहीं है। such that √2, √5/7 ये सॉल्वेबल नहीं है। 6/√4 कुछ भी कर लें तो ये क्या है, ये सॉल्वेबल नहीं है, ये सॉल्व किए जा सकते हैं। ये हमारी सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1.25। अब 1 जो नंबर फिक्स होगा ये रियल नंबर है। नंबर फिक्स है यानी कि 1 के एरिया में जाना है हमने। फर्स्ट वर्ड जो पॉइंट से पहले जो भी वर्ड होगा उसके एरिया में हमने चले जाना है, यानी ये इसका एरिया है, ये वाला टोटल। अब 0.5 हम कैसे शो करेंगे? 0.25 जब इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा। जब 25 को कैंसिल करेंगे 25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम्स 100, यानी कि इसकी हमने सिंपल फॉर्म लिखी है 1/4। अब 1 के एरिया में हमने जाना है, इसको हम इस सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस 1 के पोर्शन में जाएंगे हम, ये 1 का पोर्शन, इस पोर्शन के 4 पार्ट्स करेंगे।
नीचे वाला हमेशा वर्ड ये शो करता है कि इसके इतने पार्ट्स करें। अब 1 के हमने पार्ट्स किए 1 2 3 और 4 पार्ट्स हो गए, जिनमें से हमने इस फर्स्ट ऊपर वाला वर्ड ये शो करेगा कि इस पॉइंट पे हमने लाइन लगानी है। 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए और इसके फर्स्ट पॉइंट पे हमने लाइन लगा लेनी है। ये हमारा नंबर इस लाइन पे शो हो गया है, यानी 1.25 ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने फर्स्ट वर्ड को देखना है, उसके एरिया में जाना है, यानी कि 1 के एरिया में गए, 1 के 2 पार्ट्स किए 1 एंड 2, और इस 2 पार्ट्स में से यानी कि एक पार्ट हमने यहाँ किया 1, ये कैंसिल हो गया 1 एंड 2, 2 पार्ट्स हो गए जिनसे हमने 1 पार्ट पे लाइन लगानी है, यानी फर्स्ट पार्ट पे लाइन लगाई, ये हमारा नंबर शो हो गया रियल लाइन पे। अंडर रूट थ्री को हम सिंपली जब सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम 3 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 टाइम्स 1 2 रह गया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 1 को हम ऐड करके 2 लाएंगे, पॉइंट के 2 0 लगते हैं। अंडर रूट में हमेशा पॉइंट के 2 0 लगते हैं। अब 2 के साथ हम कोई भी वर्ड शो करते हैं, 2 के साथ जब 6 को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो भी बचता है, यहाँ तक हमारा 1.6 आ गया, यानी कि अब हमने 1.6 1 के एरिया में जाना है और इसके 10 पार्ट्स होते हैं। उस 10 पार्ट्स में से अगर 5 सेंटर में ये है तो 6 वाला यहाँ पे होगा और यहाँ पे हमने लाइन लगा देनी है। ये रियल नंबर लाइन हमारी लग गई। उसके बाद क्या है 1 प्लस अंडर रूट 2। अब हम अंडर रूट 2 को भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 2 को जब हम करेंगे तो बनेगा 1 टाइम 1 1 रह गया, पॉइंट लगाया, 0 क्योंकि हम स्क्वायर का कर रहे हैं। अब 1 में 1 ऐड किया, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 के साथ हम 4 टाइम्स जिस वक्त लगाएंगे तो ये हमारे पास 96 आएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1.4 हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने से 1.4 आया। अब 1 के एरिया में जाके इसके 10 पोर्शन होते हैं, इसका मतलब 5 ये हुआ और 4 यहाँ पे, 5 इसके सेंटर में हो गया और 4 ये रियल नंबर लाइन पे हमने वर्ड शो किया, ये है 1.4। नेक्स्ट हमारे पास है 0.5। तो 0 हमारे पास ये है, माइनस में वर्ड इस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव में उस तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव 0.5 हमारे पास 0.5 ये शो हो गया रियल नंबर लाइन पे, 0.5 नेगेटिव का। उसके बाद -4 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हमने नेगेटिव वाली साइड पे करना है और ये 4 हमारा आ गया, ये फुल रियल नंबर उस लाइन के ऊपर शो हो गया, यानी कि ये हमारा रियल नंबर शो हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास 1 + 1/√2 है। अब जब 1 के एरिया में हमने जाना है, इस तरफ 1 के एरिया में हम आ जाएंगे, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आएगा 0.7071, यानी 1 प्लस ये सारी वैल्यू जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने से 1.70 यानी कि 1.7 ही आएगा फिक्सली। अब ये -1 -2 -3 सिर्फ नेगेटिव क्या है, सिर्फ पॉजिटिव क्या है। 1 के एरिया में 7, ये 5 हो गया, 6 और 7 ये हमने इसको भी रियल लाइन पे शो कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास 0 है और 0 हमारा सेंटर में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स पे, और 0 हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है। इन्फिनिटी हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी देखनी है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सारे वर्ड्स होते हैं। ये 0 है, 0 के इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी यानी जिसकी कोई हद ना हो, इसे इन्फिनिटी कहते हैं जिसकी कोई हद ना हो। अब हमने 0 से शुरू होना है
और ये हमने शो करना है कि ये इन्फिनिटी जिसकी कोई हद नहीं, ये कहीं पे जाके नहीं रुकता, ये कैरी ऑन है जो लास्ट तक इस लाइन के साथ साथ ये भी चलता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1/2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो जब नीचे वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आएगा 1/0.26। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.84। अब ये हम 3.84 में इन टू वर्ड्स में अगर ये फर्स्ट टू वर्ड्स लेंगे और 4 को हम स्किप कर देंगे। इन फर्स्ट टू वर्ड्स में यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3। अभी लाइन हमारी छोटी हो गई है। अच्छा चलिए हम इसे यहाँ तक कर लेते हैं, यानी कि ये 4 है। अब 1 2 3 4 5 5 सेंटर में आ गया, 6 7 8 ये हमने शो कर ली 3.8। अब ये हमारी एक्सरसाइज अभी सेल्फ असेसमेंट का भी हमारा 1 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन